कहाँ तक ले? अरे फिर भी यहाँ से। हाँ जी भैया, देखिए आपको हमने कल हिंदी में शब्द के बारे में बताया था कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब आज जो अपना अगला टॉपिक है वो चलेगा संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम भी लिखने हैं। तो अपना जो आज टॉपिक है वो है अपना संज्ञा। अब सबसे पहले अपन को संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति, स्थान, जगह, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, जयपुर। राम, पुस्तक, जयपुर, ताजमहल, आदि। इनको अपन संज्ञा के नाम से जानते हैं। दोबारा देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, जयपुर, ताजमहल आदि। अब संज्ञा के भेद देखिए आप, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ लिखेंगे अपन संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से
शब्द से हमें किसी व्यक्ति, स्थान या जगह का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फिर से देखिए आप, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भी व्यक्ति, स्थान, उसका अपन को बोध होता है, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे शिवाजी, तिरंगा आदि। ये हो गया अपना व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध होता हो, किसी जाति का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा देखिए, जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से हमें किसी भी जाति का बोध होता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कोई भी जानवर हो, फूल आदि। ये अपना जातिवाचक संज्ञा हो गई। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। यहाँ डालेंगे नंबर 3। भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी वस्तु के संज्ञा से
किसी वस्तु के गुण, किसी वस्तु के गुण या धर्म का पता चलता हो, या दशा का बोध होता हो। किसी भी वस्तु के गुण या धर्म का पता चलता हो या दशा का बोध चलता हो, उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, मिठास। जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, जैसे अच्छाई, बुढ़ापा, मिठास, गरीबी आदि। इसको अपन भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। दोबारा फिर देखिए आप, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान या जगह का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, तिरंगा, ताजमहल, जयपुर आदि। जातिवाचक में जिस किसी शब्द या शब्द से किसी भी जाति, वस्तु का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, फूल आदि। अगला अपना भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु के गुण या धर्म या दशा का बोध का जैसे पता चलता हो, जैसे बोध चलता हो, पता चलता हो, उसको हम भाववाचक कहते हैं। जैसे अच्छाई तो कौम है, बुढ़ापा, मिठास और गरीबी आदि। तो ये अपने संज्ञा की परिभाषा और प्रकार आपको बता दिए। कल आपको हम सर्वनाम के बारे में अगला टॉपिक चालू करेंगे। धन्यवाद।